Hello students, welcome to our channel Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th exercise 1.2 question number 2. Our question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF is equal to product of the two numbers. Our point is first point is 26 and 91, second point is 510 and 92, थर्ड पॉइंट इज़ 336 एंड 54। तो इसमें हमें सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम छोटे से टुकड़े में बांट लेते हैं। कैसे बांटे? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स है ना, पेयर्स को हम एस को हटा देते हैं इसको एक बार। ओके, मान लो कि ये एस हमारे लिए है ही नहीं। ओके, एस हमारे लिए है ही नहीं, तो क्या बना क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। बस आप एक बार यहाँ तक ही कॉन्सेंट्रेट रखो कि हमारे इतना सा ही क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, और मान लो कि हमें सिर्फ एक ही पेयर दिया हुआ है 26 एंड 91। ओके, अब इसको हमें निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके एलसीएम और एचसीएफ वाला वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाके वो वीडियो देखिए, तभी ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है? फैक्टर्स निकाले जाते हैं। तो 26 और 91 इन दोनों के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर निकालते हैं। 26 2 की टेबल में जाता है, कितने टाइम्स जाता है? 13 टाइम्स। अब क्या 2 की टेबल में 13 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की टेबल में भी नहीं आता, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 13 हो गया 1 टाइम। तो क्या हुआ हमारे इसका फैक्टर? 2 इंटू 13 हमारे इसका फैक्टर हो गया, 2 इंटू 13। इसी टाइप से हमें 91 का फैक्टर भी निकालना है। ओके, तो 91 का हम निकालते हैं। तो 91 किसकी टेबल में जाएगा? 2 की टेबल में नहीं जाएगा ये, ना ही 3 की टेबल में जाएगा, ये 5 की टेबल में भी नहीं जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किसकी टेबल में जाएगा। ओके, तो मैं बता दूं आपको कि ये 7 की टेबल में जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 13 टाइम्स। अब 13 सिर्फ अपनी टेबल में जाएगा 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए? 7 इंटू 13। आया यहाँ तक समझ आपको? ओके, तो अब हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? अब इसमें कॉमन देख लीजिए, इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, इसमें कहीं पे 2 है? नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे 13 है, क्या यहाँ इन दोनों में से किसी में 13 है? हाँ बिल्कुल है। किसमें? सेकंड नंबर में 13 है, और यहाँ पे भी सेकंड नंबर में 13 है। इसका मतलब है कि हमारे एचसीएफ होगा वो होगा 13। ओके, एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम बता दूं आपको। एलसीएम एलसीएम अब कैसे होगा? एलसीएम अब एलसीएम क्या होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे 2 है, अब 2 और कहीं पे है? नहीं है, और यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर है 1। तो हम पहले तो हो गया 2, अब क्या होगा? 13 यहाँ पे है, और नीचे है? हाँ बिल्कुल है, कहाँ पे? यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, दोनों पावर सेम है, तो इन दोनों में से किसी को भी हम एक बार ले सकते हैं। तो मैंने एक बार 13 ले लिया। अब क्या बचा हमारे? हमने 2 ले लिया, 13 ले लिया, अब हमारे 7 बचा। 7 और कहीं पे नहीं है, तो सीधा हम 7 लिख देंगे। ओके, अब 2 इंटू 13 इंटू 7 इजिकल टू क्या होगा? इजिकल टू होगा 182। ओके, इसका मतलब कि हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम हमने क्या निकाला इसका? एलसीएम हमने निकाला 182। ओके, और एचसीएफ हमने क्या निकाला? एचसीएफ हमने निकाला 13। ओके, तो इसको इरेज करके वापस से सही से लिख दूं आपके लिए। एलसीएम इज इक्वल टू 182 और एचसीएफ इज इक्वल टू 13। ओके,
अब हमने फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ये तो कर लिया। अब हमने यहाँ तक अच्छे से कर लिया। अब आगे वाला देखते हैं, ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। अब हम वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स। ये क्या है बच्चों? ये है कि कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे 26 हुआ और 91 हुआ। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम हमारा इसमें निकला 182 और एचसीएफ हमारे निकला 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट में एक है 26 और एक है 91। ओके, अब ये हो गया। अब 182 इंटू 13 क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसमें लिख देता हूँ। 182 एंड 13 इज इक्वल टू होता है 2366। और अब 26 इंटू 91 क्या होगा? 26 इंटू 91 हमारे होगा 2366। इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने वेरीफाई भी कर दिया इसका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से पॉइंट 1 था। अब हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, इसका मतलब हमने अच्छे से समझ लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन वापस से सारा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमने अच्छे से कर लिया। अब पॉइंट नंबर 2 में ये कोई क्वेश्चन को छोटे छोटे भागों में नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब हम पूरा क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। ओके, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट है 510 एंड 92। अब 510 और 92 का फैक्टर निकालना है। ओके, तो फैक्टर निकाल देता हूँ मैं। आप भी ऐसे ही मत रहना, आप भी साथ में नोटबुक ले लेना, ताकि साथ साथ में रिवीजन होता जाए, अच्छे से होगा। ओके, तो 510 किसकी टेबल में जाएगा? 2 की टेबल में जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 250 टाइम 55 टाइम्स जाएगा। अब 255 2 की टेबल में नहीं आता, तो किसकी टेबल में आएगा? 2 से नेक्स्ट होगा 3 की टेबल में आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 85 टाइम्स आएगा। अब 85 क्या 3 की टेबल में आता है? 85 नहीं आता। क्या 5 की टेबल में आता है 85? बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? 17 टाइम्स आता है। और अब 17 सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा, तो हमारे बच गया 1। तो इसका 510 के फैक्टर क्या निकले? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, तो हम इस यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के निकालने हमें इस प्रकार से। 91 2 की टेबल में नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। मैंने तो आपको मजाक की और आपने साथ में कह दिया नहीं जाता। 92 2 की टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है। कितने टाइम्स जाता है? 46 टाइम्स जाता है। अब क्या 46 2 की टेबल में जाता है? बिल्कुल जाता है। कितने टाइम्स जाता है? 23 टाइम्स जाता है। अब 23 सिर्फ अपनी टेबल में ही कटेगा 1 टाइम, तो 92 के फैक्टर हमारे क्या निकले? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। एक मिनट, ये 92 में 2 इंटू 2 इंटू 23 है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, इंटू 23 कर देंगे। अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब इसमें हमारे क्या मेथड निकलेगा? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है। इसका मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी ना, एलसीएम में हम उसी को ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसलिए हम इंटू में 3 डाल देंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो सीधा 5 डाल दो। अब यहाँ पे 17 यहाँ पे 17 नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 17 डाल दो। और ये तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी हमने ले लिया, बस 23 नहीं लिया, तो यहाँ पे 23 ले लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। और बाद में इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17
इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो इसका टोटलिंग क्या होगी, इसकी टोटलिंग होगी 23,460। अब इसका HCF निकालना है हमें, तो HCF देख लो इसका आप। HCF हमारे क्या होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और कहीं पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब कि 2 ही होगा हमारा HCF। ओके, मतलब कि हमने एलसीएम और HCF तो निकाल लिया। अब वेरीफाई और करना है हमें, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई और कर देते हैं कि एलसीएम इंटू HCF। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम इसका क्या निकाला हमने, 23,460, और HCF हमने निकाला 2, और प्रोडक्ट टू नंबर्स का पहला नंबर है हमारा 510 और दूसरा नंबर है 92। अब 23,460 को हम 2 से इंटू करते हैं तो हमारा आंसर आता है 46,920, और अब 510 इंटू 92 इंटू करते हैं तो हमारे आंसर आता है 46,920। मतलब कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारे वेरीफाई हो गई ये वाला भी। तो हमने पॉइंट नंबर 1 कर लिया, पॉइंट नंबर 2 कर लिया। अब हम पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, 336 एंड 54। ओके, तो 336 और 54 है, तो इसके हमें पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे 336 और 54 के। तो चलिए हम फैक्टर निकालते हैं इसके, 336 और 54। पहले 336 का देखते हैं, 336 के फैक्टर निकालते हैं हम। 336 2 की टेबल में जाता है, कहाँ जाता है, कितने टाइम जाता है, 168 टाइम जाता है। अब 168 2 की टेबल में जाता है, हाँ जाता है, कितने टाइम जाता है, 84 टाइम्स जाता है। अब 84 2 की टेबल में जाता है, हाँ जाता है, कितने टाइम जाता है, 42 टाइम्स जाता है। अब 42 2 की टेबल में जाता है, हाँ जाता है, कितने टाइम जाता है, 21 टाइम्स जाता है। अब 21 2 की टेबल में जाता है, नहीं जाता। क्या 21 3 की टेबल में जाता है, हाँ जाता है, कितने टाइम जाता है, 7 टाइम्स जाता है। अब 7 अपनी टेबल में 1 टाइम जाएगा। तो इसके फैक्टर हमने क्या निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे मेरे, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का निकालना है हमें, 54 का निकाल लेते हैं हम। 54 2 की टेबल में जाता है, हाँ जाता है, कितने टाइम जाता है, 27 टाइम जाता है। 27 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में जाता है, 9 टाइम्स जाता है। 9 3 की टेबल में जाता है 3 टाइम, और 3 3 की टेबल में 1 टाइम। तो इसका क्या निकाला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने पहले ही बताया था कि 2 यहाँ पे ज़्यादा बार आ चुका है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो हम इसको सीधा 2 की पावर 4 लिख देते हैं, और इंटू में 3 लिख देते हैं, और इंटू में 7 लिख देते हैं। इसी प्रकार से 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आ चुका है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 डाल देते हैं। ओके, डाल दिया यहाँ पे। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम हमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है, नीचे भी 2 है, क्या है, हाँ है। कितने टाइम्स है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर, मैं आपको वापस से लिख के बता देता हूँ, गलती से मेरे से इरेज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, इंटू 3 है, इंटू 7 है, नीचे 2 है, इंटू 3 की पावर 3 है। अब 2 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर होगी वो हम ले लेंगे। ओके, तो 2 की एलसीएम हम निकाल लेते हैं इसका।
2 की पावर 4। अब हमें 3 की पावर देखना है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम 3 की पावर 3। उसके बाद हमारे 3 × 7 ये है, तो यहाँ पे ये ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 2 × 2 × 2 × 2 क्या होगा, 16 होगा। उसके बाद 3 की पावर 3 है, तो 3 × 3 × 3 क्या होगा, 27 होगा। उसके बाद हमारे 7 है। ओके, तो ये मैंने गलती से लिख दिया 3। ओके, उसके बाद हमारे 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। अब 16 × 27 × 7 हमारे क्या होगा, हमारे होगा 3024। अब इसी प्रकार से हमें HCF निकालना है। ओके, अब HCF में कॉमन क्या क्या चीज़ है, एक तो 2 है कॉमन, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नीचे 2 नहीं है। ओके, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब 3 हमारे कॉमन हो गया। 2 और 3 ये दो हमारे कॉमन हो गए, तो 2 × 3 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। तो हमारे HCF निकल गया 6। ओके, HCF हमारे निकल गया 6। तो हमने LCM और HCF तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है इस आंसर को। तो LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसका LCM हमने क्या निकाला, 3024 निकाला, और HCF हमने निकाला 6। और एक तो हमारा नंबर हो गया 336 और दूसरा नंबर हो गया 54। ओके, अब 3024 को हम 6 से इंटू करते हैं, तो हमारे आंसर आता है 18,144। और 336 × 54 हम करते हैं, तो भी हमारे आंसर आता है 18,144। इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। इतना करने पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस क्लास, अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।